Hello students, in this mm, section we will study of approximation, right? Approximation. हमने एक कर्व लिया है यहाँ पर f is such that d tends to r where d is subset of r, right? We a given function and let y equal to fx. यहाँ पर जो डोमेन है वो r का सबसेट है, मतलब कोडोमेन का सबसेट है। तो हमने यहाँ पर कर्व f लिया हुआ है, जिस पर हमने पॉइंट, कोई भी पॉइंट p लिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, राइट? इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट q लिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y है, राइट? इस पॉइंट p पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। इस टेंजेंट्स जो लाइन ड्रॉ की हुई है, राइट, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है टेंजेंट्स, इस टेंजेंट पर हमने एक पॉइंट एस एज्यूम किया हुआ है, जो हमने पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करते हुए एक ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ। तो ये पॉइंट इस टेंजेंट एस पर लाई करता है, ठीक है ना? और ट्रायंगल पी आर क्यू के परपेंडिकुलर पर लाई करता है, राइट? जहाँ पर परपेंडिकुलर और टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई हैं। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट है, तो अगर हम पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट का x एक्सिस लेते हैं, x कोऑर्डिनेट लेते हैं तो वो dx आ रहा है, और q पॉइंट का अगर हम लेते हैं तो वो डेल्टा x आ रहा है। तो यहाँ पर dx और डेल्टा x दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर dy और डेल्टा y दोनों अलग अलग है, राइट? तो यहाँ पर लिखा हुआ है let delta x denote a small increment in r. Recall that the increment in y corresponding to the increment in x denoted y delta y is given y delta y equal to f x plus delta x, right? क्योंकि अगर x में माइन्यूट इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम डेल्टा एक्स से शो करते हैं, और जब x में चेंजिंग होगी तो y में भी चेंजिंग होगी, तो y में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको हमने डेल्टा y से रिप्लेस किया हुआ है। और y इक्वल टू क्या एज्यूम किया है? एफ एक्स एज्यूम किया है, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। और जब हम डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा। अब y प्लस डेल्टा y और y की वैल्यू लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, राइट? अब हमने कुछ एज्यूम किया, डिफाइन है यहाँ पर द डिफरेंशियल ऑफ x डिनोटेड बाई dx इज डिफाइंड बाई dx इक्वल टू डेल्टा x, क्योंकि दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है तो दोनों को हम करीब करीब इक्वल ले सकते हैं, राइट? अब जो y है उसका डिफरेंशिएशन होता है dy, तो यहाँ पर हो जाएगा dy इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? dy ओवर dx। तो यहाँ पर dy इक्वल टू हो जाएगा dy ओवर dx इंटू डेल्टा एक्स। हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, राइट? अब जब dx और डेल्टा x इज रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड विद x, तो dy इज गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेल्टा y। वी डिनोटेड y, dy इज अप्रोक्सीमेट ऑफ डेल्टा y, राइट? dy is approximate equal to delta y. For geometrical meaning delta y, delta x, dx and dy में रेफर टू द, मतलब करीब करीब इक्वल होते हैं ये, राइट? अब नोट, in view of the above discussion and figure 6.8 we may note that the differentiable of the dependent variable is not equal to the increment of the variable। मतलब जो dy है वो डेल्टा x के इक्वल नहीं हो सकता है। जो dy है वो डेल्टा x के इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन dy डेल्टा x के इक्वल हो सकता है, राइट? यहाँ पर फिगर से भी क्लियर है कि dy डेल्टा y dy dx के इक्वल नहीं है, डेल्टा x के इक्वल नहीं है, लेकिन dx डेल्टा x के इक्वल है। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं सीधे सीधे, राइट? ओके, देखते हैं जरा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? देखते हैं जरा हम क्वेश्चन फर्स्ट।
we have to find out the approximate square root of 25.3, right? Exercise 6.4, right? तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि x प्लस डेल्टा x इक्वल टू कितना हो गया 25.3 हो गया। अब हमें x को एक ऐसा नंबर एज्यूम करना पड़ेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता हो और 25.3 के नियरर हो। तो हमने x इक्वल टू 25 एज्यूम किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा x। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट इज 25.3 माइनस 25। तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.3। अब x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 25.3 है, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट इज 25.3। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा यहाँ से 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। दैट्स क्लियर। इतना हमें हर स्टेप में हर क्वेश्चन में करना है। अब हमें डी वाई डेल्टा वाई की वैल्यू निकलनी, तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, राइट? तो यहां से कितना हो जाएगा, राइट? तो डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। तो डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, राइट? और स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 माइनस 5, राइट? राइट। तो अब हमें यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इक्वल टू मिल रहा है डेल्टा वाई प्लस 5, राइट? अब डेल्टा वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3, राइट? तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 0.5। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 0.3। तो 1/10 इंटू 0.3 दैट इज 0.03। अब ये वैल्यू जो है डेल्टा वाई की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकेंड में लगाएंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इक्वल टू 0.03 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.03, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। We have to find out the 10th root of 0.999। तो हमने एज्यूम किया x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.999। अब हमें परफेक्ट नंबर ढूंढना है जिसका 10th रूट पता हो। तो x इक्वल टू हमने 1 एज्यूम कर लिया। अब हमें डेल्टा x की वैल्यू निकलनी है तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x। दोनों की वैल्यू लगाएंगे तो हमें डेल्टा x इक्वल टू मिलेगा माइनस 0.001। अब y प्लस डेल्टा y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू दी पावर 1/10। x प्लस डेल्टा x रेज टू दी पावर 1/10 इक्वल टू 0.999 रेज टू दी पावर 1/10। अब y इक्वल टू हो जाएगा x रेज टू दी पावर 1/10। यहाँ से हम dy ओवर dx निकालेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 x टू दी पावर 9/10। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। इनकी वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू मिलेगा 0.999 रेज टू दी पावर 1/10 माइनस 1 और वी कैन सी 0.999 रेज टू दी पावर 1/10 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 1। इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम डेल्टा वाई को लिख सकते हैं dy ओवर dx इंटू डेल्टा एक्स। dy ओवर dx की वैल्यू है 1/10 x टू दी पावर 9/10 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.001। तो डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 0.001। अब डेल्टा y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0.0999 रेज टू दी पावर 1/10 इक्वल टू 1 माइनस 0.0001। तो ये हो जाएगा 0.9999, राइट? सेवेंथ पार्ट। We have to find out the third root of
क्यू रूट ऑफ 26। तो हमने x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 26 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर परफेक्ट क्यूब 27 का होता है, तो हम x एज इक्वल टू 27 एज्यूम करेंगे। नाउ डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, दैट इज 26 माइनस 27 इक्वल टू -1। नाउ y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा क्यू रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज 26 रेज टू द पावर 1/3। अब y इक्वल टू कितना है हमारा, x रेज टू दी 1/3 है, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स रेज टू दी 2/3 डिनोमीटर में। तो डेल्टा y इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, राइट। तो डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा 26 रेज टू दी 1/3 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3। वैल्यू पुट करने पर y की हमें गेट होगा 26 रेज टू दी 1/3 इक्वल टू डेल्टा y प्लस 3। इक्वेशन सेकंड हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। तो डेल्टा y अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx इंटू डेल्टा x के इक्वल होता है। तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 रेज टू दी पावर 2/3 और डेल्टा x की वैल्यू हमारी -1। तो वैल्यू पुट करने पर x की हमें कितना मिलेगा, डेल्टा y इक्वल टू -1/9। अब यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे तो हमें मिलेगा 26 रेज टू दी 1/3 इक्वल टू -1/9 प्लस 3, दैट इज -1 प्लस 27/9 इक्वल टू 26/9, राइट। अब 2.6 रेज टू दी 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.88, राइट। नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास है x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, हमने एज्यूम किया है जो fx के साथ दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 2.01। अब यहाँ पर हमने x इक्वल टू 2 एज्यूम कर लिया, तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, दैट इज 2.01 माइनस 2। तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा 0.01। अब fx दी इक्वल टू दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x प्लस 5। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए हम एफ एक्स से एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। अब हमें पता है कि डेल्टा y इक्वल टू कितना होता है y प्लस डेल्टा y माइनस वाई होता है, और डेल्टा y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा, बाई किसके इक्वल है एफ एक्स के इक्वल है। अब हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिख सकते हैं एफ एक्स, राइट। यहाँ से कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा। अब डेल्टा वाई को हम कितना लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब डी वाई ओवर डी एक्स को क्या होता है एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4x² प्लस 5x प्लस 2, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 8x प्लस 5 और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.01। अब हम इसमें x की वैल्यू को भी पुट करेंगे 2, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा एफ 2.01 इक्वल टू एफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 5 into 0.01. After solving we are getting f 2.01 equal to 28 plus 0.221. तो f 2.01 कितना हो जाएगा 28.21, right? Same as we can solve question number 3. Now question number 5. Here a cube is given you, we have to find out the dv of, right? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है v इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, वेयर x इज द साइड ऑफ द क्यूब। तो dv ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और dv को हम कितना लिख सकते हैं dv इंटू dv ओवर dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 1% ऑफ x, दैट इज 0.01 ऑफ x। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा dv इक्वल टू 3x² इंटू 0.01 इंटू एक्स। तो सॉल्विंग के आफ्टर मिलेगा dv इक्वल टू 0.03 x³ मीटर क्यूब। दस द अप्रोक्सीमेट चेंजिंग इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.03 x³ इंटू मीटर क्यूब, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हियर r इज द रेडियस एज्यूम कर लिया, डेल्टा r इक्वल टू क्या दिया हुआ एरर इन रेडियस दिया हुआ है, और v इक्वल टू दिया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर।
आर इक्वल टू 7 मीटर दिया हुआ है, डेल्टा आर इक्वल टू दिया हुआ है 0.02 ऑफ आर, राइट। तो डी वी ओवर डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा, और डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी वी ओवर डी आर इंटू डेल्टा आर, राइट, डेल्टा आर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.02 और आर की वैल्यू कितनी है 7। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग डी वी इक्वल टू 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर हमने एज्यूम कर लिया, डेल्टा आर इक्वल टू दिया हुआ एरर इन द रेडियस, एस इक्वल टू दिया हुआ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो डेल्टा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.03 मीटर, और आर इक्वल टू कितना हो गया 9 मीटर, और सरफेस एरिया ऑफ द कर्व क्या होता है एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से डी एस ओवर डी आर इक्वल टू कितना मिलेगा 8 पाई आर। अब डी एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी एस ओवर डी आर इंटू डेल्टा ऑफ आर। डेल्टा ऑफ आर इक्वल टू दिया हुआ 0.03 और आर इक्वल टू दिया हुआ है 9, तो डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, राइट। Same as we can solve next question, right? So exercise is finished, right? And you have to practice these all questions very well. Clear?